राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस को इन 4 राज्यों में से 3 में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से ही ये कहा जाने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा, इसका टीजर इन चुनावों के नतीजों से मिल गया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि 2024 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि इन नतीजों को देखकर कहीं उनके वर्कर पहले ही हथियार ना डाल दें। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोर्चा संभालते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसे ट्वीट किए हैं जिनके मुताबिक 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार कुछ ऐसी ही है जैसी 2003 के विधानसभा चुनावों में हुई थी। उन चुनावों में भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने तगड़ी वापसी करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और एनडीए के इंडिया शाइनिंग नारे की हवा निकाल दी थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2003 के विधानसभा चुनावों की और साथ ही बात होगी कि क्या वाकई जयराम रमेश के दावे में कोई दम है कि कांग्रेस 2004 की तरह 2023 में भी वापसी कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात जयराम रमेश के ट्वीट्स पर। 3 दिसंबर की शाम को जयराम रमेश ने हार के बाद अपना पहला ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ठीक 20 साल पहले भी कांग्रेस को तीनों राज्यों में ऐसी ही हार का सामना करना पड़ा था और उसके ठीक 1 साल बाद कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई थी। इसके बाद जयराम ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तीनों राज्यों में कांग्रेस और भाजपा का वोट शेयर बताया कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों में भाजपा से ज्यादा दूर नहीं है। जयराम के मुताबिक ये आंकड़े लोकसभा चुनाव के लिए आशा और उम्मीद जगाते हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि 2003 के चुनावों में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ था। दिसंबर 2003 में 4 जगह विधानसभा चुनाव हुए थे, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ दिल्ली में ही जीत मिली थी। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों की बात करें तो उन चुनावों में एमपी की 230 सीटों में से भाजपा के खाते में 172 सीटें आई थी और कांग्रेस महज 39 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि 2023 के चुनाव में भाजपा को 162 सीटें और कांग्रेस को 66 सीटों पर ही जीत मिल पाई। वहीं राजस्थान की बात करें तो 2003 के विधानसभा चुनावों में कुल 200 सीटों में से भाजपा के खाते में 120 और कांग्रेस के खाते में 56 सीटें आई थीं। 2023 के चुनावों में ये आंकड़ा भाजपा 115 सीट और कांग्रेस 69 सीट है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2003 के चुनावों में कुल 90 सीटों में से भाजपा 50 और कांग्रेस 36 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि इस बार के चुनावों में छत्तीसगढ़ में भाजपा के खाते में आई 54 सीटें और कांग्रेस को मिली 35 सीटें। 2003 में सिर्फ दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस को वो ऑक्सीजन मिल पाई थी जो इस बार तेलंगाना चुनावों में उसे मिली है। 2003 में दिल्ली में कांग्रेस ने 47 सीटों और भाजपा ने 20 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो 2003 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हाल इस बार के नतीजों से भी ज्यादा बुरा था। इसलिए जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं कि इतने बुरे हाल के बावजूद भी अगर कांग्रेस 2004 में एनडीए को धूल चटा सकती है तो 2024 के लिए भी उम्मीद अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। पहले 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ही नजर मार लेते हैं कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितनी लोकसभा सीटें मिली थीं। राजस्थान की बात करें तो 2004 में कुल 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई थी, जबकि भाजपा को 21 सीटें मिली थीं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 4 और भाजपा के खाते में 25 सीटें आई थी और छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 10 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया था। यानी 2003 में भी इन तीनों राज्यों में जिस पार्टी ने इन राज्यों में सरकार बनाई थी, उसी पार्टी ने ही लोकसभा में भी ज्यादा सीटें जीती थी।
यानी कांग्रेस को अगर उम्मीद है कि वो 2004 की सफलता को 2023 में भी दोहरा सकती है, तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में ही सरकार चला रही है, जबकि भाजपा 12 राज्यों में सीधे तौर पर और 4 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। खैर, ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस को टीमो फैक्टर का भी पार पाना होगा, जो उनके लिए काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। टीमों का मतलब है देयर इज मोदी ओनली। और तीसरी वजह जो कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है, वो है जयराम रमेश के ट्वीट में ही उन्हें मिली रिप्लाई, जो उन्हें साफ साफ बता रही है कि कांग्रेस को अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। जयराम रमेश के ट्वीट में पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड स्ट्रेटेजिस्ट दुष्यंत सिंह नागर ने बताया है कि कैसे कांग्रेसियों के अति आत्मविश्वास की वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस को ऐसे विशेषज्ञों से दूरी बनाने की जरूरत है जो उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। साथ ही दुष्यंत सिंह ये भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का उदयपुर में संकल्प पत्र में लिया गया फैसला कहां है, जिसमें युवाओं को संगठन में 50% हिस्सेदारी और आदिवासी और ओबीसी समाज को भी संगठन में 50% हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी। मीडिया में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने चेहरे ओबीसी और आदिवासी और दलित हैं? दुष्यंत के मुताबिक सिर्फ कहने से काम नहीं बनेगा, कांग्रेस को करके भी दिखाना होगा। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि कांग्रेस के लिए 2024 की राह काफी मुश्किल है और सिर्फ ट्वीट करने से कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होने वाला। धरातल पर भी कांग्रेस को काफी कुछ बदलने की जरूरत है। बाकी जो विशेषज्ञ इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल बता रहे थे, उनको शायद अब ये समझ आ गया होगा कि 2024 का फाइनल किसके खाते में जाने वाला है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।